गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे बीबीएमक्यू के सेमेस्टर 8 वाले स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिक्स मेजर पेपर से हैं, जिन लोगों का एडवांस मेजर पेपर 20 में डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस है। इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और शॉर्ट वाला कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसलिए हम जो किए हैं कलेक्शन में शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने उतना ही प्राथमिकता दी है जितना लॉन्ग को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एक नंबर जो है आपके परसेंट को, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाता है ना। तो एक एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है जी, ध्यान दीजिएगा। बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 8 का है और बात हो रहा है मेजर पेपर 20 डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस। तो शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो कर्वेचर ऑफ अ स्पेस कर्व, हेलिक्स क्या होता है, सर्कुलर हेलिक्स क्या होता है, ये कुछ जैसे सो दैट द फर्स्ट फंडामेंटल फ्रॉम द पॉजिटिव डेफिनेट, एक्सप्लेन एसिम्प्टोटिक लाइंस, है ना। डेवलपेबल लाइन क्या होता है, फिर सरफेस क्या, डेवलपेबल सरफेस क्या है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे डिफाइन हेलिक्स, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब आप लोग देखिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। और जैसे डुपिन्स थ्योरम का स्टेट यहाँ पे बोला गया 1 नंबर के लिए आ सकता है और इसका प्रूफ भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम कुल 14 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 14 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो चांसेस है कि 5 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के रहने वाले हैं, उसमें से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा अगर आपका लक रहा तो 5 क्वेश्चन इसी से रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव ना दे तब, ऑब्जेक्टिव देगा तब भी उसका मदद मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन मिलता भी है ना 1 नंबर में, तब तो ज्यादा आसान हो जाता है कि आप जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड रह जाता है। अब देखिए लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी हेलिक्स इज दैट इट्स कर्वेचर एंड टॉर्जन आर इन दी कांस्टेंट रेशियो। माने कोई कर्व हेलिक्स होगा उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो ये है भाई कि रेशियो जो होगा कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक एंड सेम टाइप इज ऑल्सो अ टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप। माने दो टेंसर का सम बोलिए चाहे डिफरेंस बोलिए, अगेन टेंसर होता है सेम रैंक और सेम टाइप का। फिर डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक, ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ डिपेंस थ्योरम, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव डुपेंस थ्योरम। इसका स्टेट भी 1 नंबर में आ सकता है स्टेटमेंट, और ये तो आ ही सकता है। तो आप लोग स्टूडेंट यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आप लोग को तो बता ही दिए थे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एक क्वेश्चन को खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 10 तक आप देख चुके। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, हम जैसे ये नंबरिंग में कर दिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ए बी में आ सकता है। जैसे शॉर्ट में तो क्या रहेगा कि भाई वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहेगा, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं। इस तरीके से 15 नंबर। फिर सेक्शन बी में रहता है 15 के लॉन्ग के 6 क्वेश्चन रहते हैं, 4 बनाने रहते हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे, अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि ए बी करके आ जाए। जैसे मान लीजिए ये हम क्वेश्चन दिए यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन दिया, ये 17 नंबर, तो 17 का और 18 का ए बी करके दे दे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। जैसे यही क्वेश्चन हो गया, जैसे ये देखिए, ये बहुत क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर में आ सकता है, ठीक, या हो सकता है 7 नंबर में आ जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको सबको तैयारी करना है। 23 क्वेश्चन हम दिए हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, क्लासेस में तो ये है ही कंप्लीट, अगर लेक्चर्स करते तो सारे आप कवर कर पाएंगे। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम से पहले सॉल्यूशन तक करवा दें एक क्वेश्चन का। अगर इसको आप पूरा कर लेते हैं तो एग्जाम में पासिंग मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। अगर लक अच्छा रहा तो भाई 80% तक इसी से आ जाएगा, ठीक। चलिए जी।